जय हिंद। आइए, जो हम लोग का रीजनिंग का क्लास चल रहा है, कोडिंग और डिकोडिंग, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग देखते हैं, चूँकि हमने कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें 4-5 टाइप का होता है। उसी का आज एक और टॉपिक है जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन, कोडिंग प्रतिस्थापन, स्थापन कोडिंग या कोडिंग सब्स्टिट्यूट होता है, ट्यूशन होता है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन जो बनाते समय क्या हम लोग गलतियां करते हैं, कैसे हम लोग इसको तुरंत बना दें, माने कुछ ही 2-4 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को बना दें, इसके संबंध में हम आज इसको पे चर्चा करेंगे। और एक क्वेश्चन ये भी रहता है, जो हमने कहा था कि कोडिंग और डिकोडिंग से आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें एक क्वेश्चन निश्चित रूप से इसमें से रहेगा। ये प्रतिस्थापन कोडिंग जो होता है कि किसी दूसरे के जगह पे आना। जैसे देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं किताब को पानी कह देते हैं, पानी को हवा कह देते हैं, हवा को चलिए मिट्टी कह देते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसान माने आदमी क्या पढ़ता है ना, या कहेगा कि जे क्या पिएगा, है ना। तो हम जानते हैं कि आदमी क्या पीता है जी, पानी न पीता है, पानी पीता है। तो पानी को क्या कहा गया, हवा। इसका मतलब इसका आंसर हवा होगा। यही हमारा प्रतिस्थापन कोडिंग होता है, जो हालांकि हर कोई इसको बना लेता है, लेकिन हमारा यहाँ पे बताने का एक ही मात्र मकसद है कि आप माने तुरंत कैसे बना लीजिएगा। ठीक है, यदि हम इसके पर चर्चा करते हैं तो कुछ क्वेश्चन आइए हम देखते हैं उसको बना करके कि क्या होता है ये। देखिए, प्रतिस्थापन कोडिंग या सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में हमारा जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह से होता है। आप क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इस तरह के तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, और एक क्वेश्चन निश्चित रूप से ही पूछा जाता है। देखिए, इसको बनाने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, हम लोग तो पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कह रहा है कि यदि किसी भाषा में वर्षा को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को सड़क कहा जाता है, तो हवाई जहाज़ जो होगा वो हमारा कहाँ उड़ेगा। देखिए, जितने सेकंड में हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, जितना सेकंड हमको इस क्वेश्चन को पढ़ा है, पढ़ने में जो समय लगा है, उतने में इस तरह का ये जो क्वेश्चन होता है प्रतिस्थापन से संबंधित जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा, जितना समय आपको ये पढ़ने में लगेगा। इसका सबसे बढ़िया जो ट्रिक है, या सबसे पहला जो आपको बात पर ध्यान देना है, वो कहाँ देना है कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि हवाई जहाज़, इसको पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है। आपको इतना सारा ये जो लंबे चौड़े क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले आपका ध्यान जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहाँ जाना चाहिए कि जो लास्ट में हमसे क्या पूछ रहा है। उसने कहा है कि हवाई जहाज़ जो होगा कहाँ उड़ेगा, हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं। तो देखिए, हवाई जहाज़ कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है। अब आपको देखना है कि आकाश है कहाँ पे। देखिए, आकाश को क्या कहा गया है ये आपको पता करना है। देखिए, जैसे ही हमको पता चल गया कि हवाई जहाज़ कहाँ उड़ता है, हम जानते हैं कि आकाश में उड़ता है। और आकाश को क्या कहा गया है, देखिए समुद्र कहा गया है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो समुद्र होगा, सी आंसर। उसी तरह से देख लीजिए, इसमें भी
एक निश्चित कुट भाषा में रोशनी को अंधेरा कहा जाता है, अंधेरा को पानी कहा जाता है, पानी को गर्मी कहा जाता है, गर्मी को हवा, हवा को आकाश। तो कौन सा शब्द मौसम के लिए प्रयुक्त होता है? हमने क्या कहा कि इतने सारे जो आपका दिया हुआ है उसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जानना है कि ये हमका लास्ट में क्या पूछ रहा है ना। तो देखिए कहा है कि कौन सा शब्द मौसम के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए इतने सारे हम लोग देख रहे हैं, तो एक गर्मी ऐसा वर्ड आ रहा है जो मौसम से संबंधित है ना। तो गर्मी, गर्मी को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए, गर्मी को हम क्या कहा गया ऊपर में, तो हवा कहा गया। इसका मतलब इसका आंसर हवा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि जितना समय आप इस क्वेश्चन को पढ़ने में लगाइएगा उससे कम समय में आपका इससे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब कहाँ ध्यान देना है, कह रहा है ना कि पुस्तक को किस में रखा जाएगा, है ना। तो पुस्तक को किस में रखेंगे, तो देखिए पुस्तक कहाँ पे रखा जा सकता है? या तो अलमारी में रखेंगे, या तो बैग में रखेंगे, है ना, कहीं पे या डेस्क पे रखेंगे। तो देख लीजिए कि यदि इस तरह का शब्द कहीं पे है, कहाँ रखा जाएगा, तो देख लीजिए पुस्तक को किस में रखेंगे, तो बैग में रखा जा सकता है। तो बैग के बारे में क्या कहा गया है इसमें, बैग का शब्दकोश, है ना। इसका मतलब है कि शब्दकोश में रखेंगे, बैग में रखा जाता है लेकिन उसका वर्ड को चेंज किया गया है। यही हमारा प्रतिस्थापन कोडिंग जो होता है कि किसी दूसरे शब्द के बदले यूज होना। आगे देखिए इतना सारा लंबा चौड़ा दिया हुआ है ना, क्या कहे उसको पढ़ना नहीं है ना। तो उस भाषा में आकाश का रंग कैसा होगा। देखिए हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि आकाश का रंग नीला होता है, आकाश का रंग नीला होता है। तो जैसे ही इसका सिर्फ इसको देखना है, इसको देखे आपने, ठीक है, इसको देखे, हम जानते हैं कि आकाश का रंग नीला होता है। तो नीला को यहाँ पे क्या कहा गया है, देख लीजिए नीला को वर्षा कहा गया है। देखिए नीला को वर्षा, इसका मतलब आकाश का रंग कैसा होगा, तो वर्षा होगा। सी देखिए यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन होता है जो विद्यार्थी अक्सर कर देते हैं, जैसे देख लीजिए पेड़ को नीला कहा गया है ना। इसका मतलब पेड़ को नीला कहा गया है, इसका ये जो पेड़ है उसका आंसर नहीं होगा। नीला को क्या कहा गया है इसको समझना है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा कि ये सब क्वेश्चन बनाते समय कहाँ ध्यान देना है, तो लास्ट में। देखिए कहा है कि व्यक्ति के रक्त का रंग कैसा होगा, तो व्यक्ति के रंग का लाल होता है। अब देखते हैं कि लाल कहाँ पे लिखा गया है, तो लाल को पीला कहा गया है। देख लीजिए इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। इसमें देखिए तो कपड़े धागे के लिए क्या प्रयोग किया गया है, कपड़े धोने के लिए, धोने के लिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते समय एक बात आपसे बता देते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते समय थोड़ा सा धैर्य से ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा ही गलती में क्वेश्चन का जवाब गलत हो जाता है ना। ये अक्सर विद्यार्थी माने कितनों बढ़िया विद्यार्थी रहे, ये सब गलतियां होता है एग्जाम में, ठीक। इसको ह्यूमर एरर कहते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रख के क्वेश्चन को पढ़ना है ना, तब आपसे सही बनेगा और ज़्यादा एक्साइटमेंट पे भी नहीं आना है ना। आइए देख लीजिए तो कपड़े धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए क्या हम करते हैं जी, तो या तो साबुन यूज करते हैं या सरफ यूज करते हैं। तब देख लीजिए क्या कहा गया है, साबुन को क्या कहा गया है, साबुन से यदि कपड़ा धोते हैं तो स्याही कहा गया है, इसका मतलब स्याही इसका होगा, है ना। और 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहाँ पे जाना है हमको,
देखिए जो लास्ट का वर्ड होता है उसी पे हमको ध्यान देना है ना। तो आसमान का रंग क्या होता है, तो हम जानते हैं कि नीला होता है। लगता है रिपीट हो गया, अच्छा ठीक है। तो नीला होता है, नीला को क्या कहा गया है, देख लीजिए नीला कहाँ पे है। नीला तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। आसमानी है तो आसमानी या तो नीला है या आसमानी कहिए उसको। तो आसमानी का रंग कैसा है, आसमानी को क्या कहा जा रहा है, तो आसमानी को नारंगी कहा जा रहा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नारंगी। ठीक है, आगे देखिए पक्षी कहाँ उड़ेंगे, सबसे लास्ट में हमको जाना है। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो आकाश में उड़ेंगे। तो आकाश को क्या कहा गया है, देख लीजिए कहीं पे है। आकाश या हवा में उड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे आकाश शब्द का नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हवा है। तो हवा को क्या कहते हैं, नीला कहा गया है। अगर आकाश नहीं दिया हुआ है तो हवा में ना उड़ेगा जी पक्षी, है ना। तो हवा को नीला कहा गया है। हवा, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी कहाँ उड़ेंगे, तो पक्षी हरे को हवा, हवा को नीला, ठीक है, नीला को पानी, और सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हवा, बादल को सफ़ेद। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो पक्षी आकाश में ना उड़ता है, या तो हवा में उड़ेंगे। तो हवा, हवा को नीला कहा गया है, लेकिन नीला तो यहाँ पे है नहीं, तो बादल कहेंगे। चलो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ता है ना। हवा में उड़ता है तो हवा को नीला कहते हैं, है ना। हवा में उड़ता है तो नीला होना चाहिए आंसर। हाँ, इसका आंसर नीला होना चाहिए, क्योंकि बादल में तो उड़ेगा नहीं, है ना। चलिए इस तरह से आपको जवाब देना है। आगे देख लेते हैं, देखिए इसमें क्या कहा है, दूध का रंग कैसा होगा, है ना। तो हम जानते हैं कि दूध का रंग सफ़ेद होता है। अब देख लीजिए सफ़ेद कहाँ पे है, तो सफ़ेद को क्या कहा गया है, आसमानी। इसका मतलब इसका आंसर आसमानी होगा। माने विदिन माने 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा इसमें। प्यास लगने पर क्या पिएंगे, तो देखिए प्यास लगने पर क्या पीते हैं हम लोग, पानी पीते हैं, है ना। तो पानी को क्या कहा गया है, देख लीजिए पानी को हवा कहा गया है, इसका मतलब इसका आंसर हवा हो जाएगा, है ना। देखिए प्रतिस्थापन कोडिंग जो होता है वो कोई मुश्किल नहीं होता है ना। लेकिन हमारा इसमें बताने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो हम लोग इसको बनाते समय इतनी सारी इसको जो पूरा का पूरा हम लोग पढ़ते हैं, तो जो 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड जो चले जाते हैं हमारे, है ना। तो इसको बनाने का जो सही तरीका है, जब एग्ज़ाम में आप इसको बनाते हैं तो सबसे पहले बात कि जो सबसे लास्ट में जिसको बारे में पूछा गया है उसके पर देख लीजिए। और वो क्या होता है, जैसे प्यास लगने पर हम पानी पिएंगे तो पानी को क्या कहा जा रहा है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। इतना सारा चीज़ आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ये प्रतिस्थापन कोडिंग होते हैं, हम समझते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सब लगता है कि आपको कि ये सब इस वीडियो से आपको थोड़ा सा लाभ होता है, समझ आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है।